गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम इस वीडियो में संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने शब्द विचार के बारे में पढ़ा था, जो आपको 15 नंबर की हिंदी आनी है पेपर में। वो टॉपिक वाइज आपको करवा रही हूँ स्टूडेंट। लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। संज्ञा किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, भाव आदि का नाम जो होता है स्टूडेंट, उसको बोलते हैं संज्ञा। वस्तु है, स्थान है, व्यक्ति है, प्राणी है, भाव है। 5 चीज़ें हैं। वस्तु, स्थान, व्यक्ति, प्राणी, भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा। अंत है बोलते हैं स्टूडेंट। किसी भी नियत नाम पद को क्या बोलते हैं? कोई भी किसी भी वस्तु है, जैसे किताब है, खाना है, कोई ताजमहल है, कोई जैसे चंडीगढ़ है या दिल्ली है, ये सब क्या हैं? इनको जो इस किसी भी चीज़ का जो नाम होता है उसको क्या बोलते हैं? संज्ञा। संज्ञा के 3 भेद होते हैं स्टूडेंट। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद किए जाते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि संज्ञा के कितने भेद हैं, तो आपने कितने लगाने स्टूडेंट? 3 ऑप्शन को टिक करना है स्टूडेंट। जो आपको अभी मैंने संज्ञा के 3 भेद बताए हैं वो इस प्रकार हैं। ये देखिए स्टूडेंट, जो संज्ञा है, पहली है व्यक्तिवाचक, दूसरी है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी है भाववाचक संज्ञा। लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा है स्टूडेंट, उसके भी आगे 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये आपने ध्यान रखना स्टूडेंट। संज्ञा के भेद 3 ही हैं, लेकिन उसमें जो जातिवाचक संज्ञा है उसके भी आगे 2 भेद है, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहले हम करेंगे स्टूडेंट व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष वस्तु, स्थान या व्यक्ति के नाम का स्टूडेंट क्या है? जिन शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति में वाचक संज्ञा में विशेष होता है स्टूडेंट। विशेष शब्द का ज्ञान वस्तु है, स्थान है या व्यक्ति के नाम का ज्ञान हो, उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। विशेष वस्तु, विशेष स्थान, विशेष व्यक्ति का नाम का ज्ञान हो, उसे कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसकी उदाहरणें देख लेते हैं। देश व नगरों के नाम जैसे भारत है, चीन है, दिल्ली है, चंडीगढ़, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। आगे है नदियों और समुद्रों के नाम है स्टूडेंट। नदियों और समुद्रों के नाम है सतलुज या ब्यास है, हिंद महासागर है, ये सारे क्या हैं? ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। पर्वतों के नाम भी व्यक्तिवाचक में आगे हिमालय, विंध्याचल, शिवालिक। पुस्तकों के नाम और समाचार पत्र हो गए रामचरितमानस है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब, गोदान, पंजाब केसरी, दैनिक ट्रिब्यून, ये भी सारे क्या है? व्यक्तिवाचक। व्यक्तियों के नाम नवीन, सतीश, रूपा, सरोई, ये सभी जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए हैं। इसके अतिरिक्त दिशा हो, दिन हो, महीने हो, त्यौहार हो आदि के नाम भी किस में आते हैं स्टूडेंट? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आए। दिशा है, दिन है, महीने हैं, त्यौहार है, ये भी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं स्टूडेंट। आगे है स्टूडेंट जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? जिन शब्दों से किसी जाति के सभी पदार्थों या उनके समूहों का ज्ञान होता है, उन्हें क्या कहते हैं स्टूडेंट? उन्हें पदार्थों या समूहों का ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी उदाहरणें क्या है? जैसे पशु पक्षियों के नाम है तोता, चिड़िया, मच्छर, मक्खी, कुत्ता, शेर, ये सारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा। फल, फूल, सब्जी, वृक्ष आदि के नाम भी किस में आते हैं स्टूडेंट? जाति। आम है, गुलाब है, गोभी है, बबूल है, मतलब ये जो आम है ये फलों की जाति हो गई, जो गुलाब है ये फूलों की जाति के अंदर हो गए, गोभी सब्जियों की जाति आ गई, बबूल, पीपल, ये सारे क्या है? वृक्षों की जाति आ गई। आगे है स्टूडेंट कामकाज। वृत्ति जैसे है कामकाज। सूचक नाम जैसे सुनार है, अध्यापक है, चोर है, डाकिया, क्लर्क है, ये भी सारे किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। फिर है स्थानवाचक। नगर है, गांव है, चौराहा आदि, ये भी किस में आते हैं स्टूडेंट? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। स्टूडेंट मैंने आपको एक पिक दिखाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो संज्ञा है उसके भेद तो 3 ही हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जो उसमें जातिवाचक संज्ञा है उसके आगे 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? राशि व ढेर के रूप में पाई जाने वाली वस्तु का नाम सूचित करने वाली संज्ञा को क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टूडेंट है बहने वाली वस्तुओं के नाम तेल है, तेल, घी, दूध, ये किस में आएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा में।
जैसे नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो धातुओं के नाम हैं वो भी सोना, चांदी, पीतल, ये भी किस में आ जाते हैं स्टूडेंट, द्रववाचक में आ जाते हैं। पदार्थों के नाम चावल, गेहूँ, मिट्टी, ये सारे किस में आ जाते हैं स्टूडेंट, जो मतलब जिनको हम माप सकते हैं, जिन चीज़ों को जो द्रव या पदार्थ के रूप में पाई जाती हैं उनको क्या कहते हैं स्टूडेंट, द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट है स्टूडेंट समूहवाचक। क्या है समूहवाचक? समूह समुदायवाचक, सजातीय व्यक्तियों के समूह को प्रकट करने के लिए संज्ञा को समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे कक्षा है, टोली है, टाली नहीं होता, टोली, झुंड, भीड़, ये सारे क्या होते हैं स्टूडेंट, समुदायवाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। आगे है स्टूडेंट भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तीसरा जो भेद है, जिन शब्दों से समुदायवाचक जो जातिवाचक संज्ञा उसका सेकंड पार्ट था, जो द्रव्यवाचक था वो फर्स्ट पार्ट था। भाववाचक क्या होते हैं स्टूडेंट? जिन शब्दों से किसी पदार्थ या जीव के धर्म, गुण, भाव, दशा तथा कार्य आदि का ज्ञान हो उन्हें क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहला आ गया गुण, दोष, मित्रता, शत्रुता, प्रेम, ये सारे क्या हैं? भाव हो गए स्टूडेंट। फिर है अवस्था, बचपन, लड़कपन, जवानी, ये क्या है? ये भी भाववाचक संज्ञा। फिर आगे अमूर्त भाव, मतलब जो दिखाई ना दे, मिठास, क्रोध, सुख, ये हम सिर्फ चीज़ें महसूस कर सकते हैं, इनको हम अनुभव कर सकते हैं, इन्हें हम देख नहीं सकते। आगे स्टूडेंट एक खास ये पॉइंट है इसमें, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होती है। ये आपको जानने वाली बात है, कई बार इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। कभी कभी वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में किया जाता है। जैसे ये उदाहरण देखिए, उदाहरण है ये वाली, भारत में सदा अभिमन्यु उत्पन्न होते रहे हैं। भारत में सदा अभिमन्यु उत्पन्न होते रहे हैं। इसमें इस वाक्य में अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र, अभिमन्यु कौन है? खास अर्जुन के पुत्र के लिए जो है शब्द यूज़ किया गया है, इसीलिए क्या है ये स्टूडेंट व्यक्तिवाचक संज्ञा आएगा, ना कि जहाँ जातिवाचक। इस वाक्य में अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र केवल एक व्यक्ति की अपेक्षा अनेक वीर बालकों का। स्टूडेंट भारत में सदा अभिमन्यु उत्पन्न होते रहे हैं, इसमें क्या कह रहा है वो, इस वाक्य में अभिमन्यु अर्जुन का पुत्र केवल एक व्यक्ति की अपेक्षा अनेक वीर बालकों का बोध कराता है। अंत यहाँ क्या आएगा? अभिमन्यु का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। आगे है स्टूडेंट, जो जातिवाचक संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में कब प्रयोग होती है? कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा समस्त जाति का बोध ना कराकर केवल किसी व्यक्ति विशेष का ही बोध कराती है। कभी कभी कोई जो जातिवाचक संज्ञा होती है पूरी जाति का बोध नहीं कराती, सिर्फ एक खास व्यक्ति का बोध कराती है। जैसे भारत गांधी तथा नेहरू का देश है, यहाँ गांधी शब्द है, यहाँ क्या है? नेहरू। तो इस वाक्य में गांधी तथा नेहरू शब्द जो है समस्त गांधी या नेहरू जाति को प्रकट नहीं करते। यहाँ गांधी का भाव मोहनदास करमचंद गांधी तथा नेहरू का भाव क्या है? जवाहरलाल नेहरू से है। तो अंत है गांधी तथा नेहरू जो प्राय क्या हो गए? जातिवाचक होते हुए भी किसके रूप में प्रयोग हो गए स्टूडेंट? व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में ये प्रयोग हो गए। आगे एक लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट, जो भाववाचक संज्ञा का निर्माण कैसे होता है। भाववाचक संज्ञा 4 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। जैसे उदाहरण देख लीजिए, लड़का या लड़कपन, शत्रुदा शत्रुता, ठग का ठगी, हिंदू का हिंदुता। ठीक है स्टूडेंट, ये आज का जो टॉपिक था वो संज्ञा का टॉपिक था। पहले हमने शब्द विचार किए थे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सर्वनाम का। स्टूडेंट आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।